हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टेस ऑलराउंडर में। पिछले 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में बहुत सारे एक्शंस हुए हैं। मैंने आपको बता ही दिया था बुलडोज़र मूवमेंट हो सकती है लगभग 15 दिन पहले ही, और एक साथ पूरे देश में बहुत अलग अलग स्टेट्स में एक साथ बुलडोज़र चले हैं। और अभी ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, अभी ये कंटिन्यू रही। फ्री होल्ड को लेकर जो कन्फ्यूजन थी, आप बोल रहे हैं कि सर कन्फ्यूजन होती है, आप ही की वीडियोज़ में आप फ्री होल्ड कवर भी करते हैं। मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आपको फ्री होल्ड अगर प्रॉपर्टी बाय करनी है, जो कि मिडिल क्लास को ज़रूरी होता है क्योंकि अथॉरिटी की बाइंग करना बड़ा मुश्किल होता है चीज़ें, तो उसमें अगर जाना है तो सबसे पहले आप 2-4 चीज़ों को तो फिक्स कर लीजिए। नोटिफाई ज़मीन में तो बिल्कुल नहीं जाना। 143 जो बंद हो गई है, आई थिंक 80 आ गई है अब धारा, तो उसमें कन्वर्जन आबादी क्षेत्र के लिए होता है, तो आबादी क्षेत्र में हो तो ही बेटर है। थर्ड, बिल्डर आपका पुराना हो। पुराने से मतलब उसे एक्सपीरियंस हो। ऐसा नहीं कि कोई भी नया बिल्डर आया 4 मकान बनाए वो बिल्डर नहीं। जिनके कम से कम 7, 8, 10 प्रोजेक्ट हों, जिसमें से 4-5 डिलीवर हो गए हों, जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी वो आपको बता रहे हैं या समझा रहे हैं, वो प्रोजेक्ट भी 50% तो रेडी हो गया हो, कोई फैमिलीज उसमें आ गई हो। आप इस बात को अच्छे से नोट डाउन कर लो। फ्रेश कॉलोनी अगर कट रही है जहां आसपास आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, या बिल्कुल रोड पर ज़रूर है मगर पीछे तक बिल्कुल प्लेन है या कुछ नहीं है, बाइंग मत डालो। ऐसी जगह प्लॉटिंग में भी लेना है तो ऐसे लो जिसके चारों तरफ आबादी कॉलोनी के अंदर हो, और उस कॉलोनी के अंदर ही प्लॉट उन्होंने और एक्सटेंड डाला हो कि हाँ भाई ये खाली ज़मीन थी तो हम इसको बढ़ा रहे हैं, और वो उनकी ही ज़मीन हो, उसमें आप करो। तब एक बार को आप थोड़ा सेफ साइड जा सकते हो। प्रैक्टिकली अगर ऑफिशियल लैंग्वेज में बोलो तो मैं नहीं कहता कि फ्री होल्ड कोई लीगल चीज़ है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी नहीं मानती तो हम कौन होते हैं मानने वाले इस बात को कहने वाले, मतलब कि हाँ लीगल है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मिडिल क्लास के हिसाब से जाना है तो आपको ये कुछ पैरामीटर तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। इस सब में आपको हो सकता है चीज़ थोड़ी महंगी मिले, क्योंकि नेचुरल अगर बसे हुए इलाके में ले रहे हो, पहले से पुरानी कॉलोनी है उसमें ले रहे हो, तो महंगी मिलेगी मिलेगी, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं सेफ साइड भी लेके जाएगी। अब लोकेशंस की बात करते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि एक मूर्ति पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है। वो फ्लाईओवर का काम भी मैंने फिर देखा बहुत तेज चला रहे हैं उन्होंने, एक साइड की ढलान को लगभग खड़ा कर दिया है, और लाइन के ऊपर का काम तो पहले ही हो रखा था। अब लाइन के दूसरी तरफ जो छपरोला पे इन्होंने उतारनी है वहां का काम शुरू होगा आगे चल के। ये फ्लाईओवर कंप्लीट होते 2 इलाकों को बहुत फायदा होगा। एक मूर्ति के उस तरफ जो रोजा जलालपुर है उसको बहुत फ़ायदा होगा इसका, और इधर छपरोला सेक्शन को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और बेहिसाब, गारंटेड बेहिसाब फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको लाल कुएं जाने का जो रास्ता है ना, जो आप 62 से लाल कुआं घूम के आपको छपरोला आना पड़ता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इससे। आपको उधर जाना ही नहीं पड़ेगा, ट्रैफिक और कम हो जाएगा, इधर डाइवर्जन हो जाएगा, टाइम बचेगा वो अलग। जो शहीद स्थल से मैंने बताया था लूप लाइन रोपवे वाला मेट्रो प्रोजेक्ट के प्लान गवर्नमेंट कर रही है, वो रेलवे स्टेशन तक, तो वो होता है वो भी अच्छा। और रेलवे स्टेशन का तो ऑलरेडी बहुत सा काम हो रहा है। प्रॉपर्टी की मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस कवर की थी, साई हेरिटेज भी कवर किया था, उसके आगे उनके पीछे 7-8 प्रोजेक्ट हैं, वो भी मैंने आपको बताया ही था। रोजा में मैं आजकल रीसेल की वीडियोस लाया हूँ, प्लस उसके अंदर के कुछ जो विला बन रहे हैं वो लाया हूँ, लगातार वीडियो डाल रहा हूँ, आप वो चेक कर सकते हो। व्हाट्सअप मुझे आप कर ही लेते हो। अब मैंने एक नई चीज़ और करी है, आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने गवर्नमेंट को एक लेटर फिर भेजा है इस बार। वो अभी यूपी गवर्नमेंट को पहुंच गया है, सेंटर के थ्रू भेजा था, तो ये मैसेज आया कल ही मेरे पास। उसमें क्या है, मैंने 2 से 4 पॉइंट मेजर उन्होंने 2 से 4 क्या 2 ही मेजर पॉइंट है कि सर जो आपके बन गए हैं विलास, चाहे वो कहीं भी बने हैं, पूरा बस गया, सब कुछ अच्छे से आ गया, फ्री होल्ड है लेकिन आ गया, अब आप उन पर बुलडोजर का डर रखने की बजाय उन पर जुर्माना टैक्स जो लगाना है लगा के उसे रेगुलाइज कर दो। बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा लोगों के लिए, बहुत टेंशन फ्री हो जाएंगे। या फिर अब आगे के लिए वो सस्ते घर 50 से 100 गज के अथॉरिटी बड़े पैमाने पर उतार दे। अगर ऐसा हो जाए, अथॉरिटी खुद ही 50 से 100 गज के घर उतार दे अच्छे से, ईमानदारी से, मतलब उतारे सीरियसली, मतलब बड़े लेवल पे, ऐसा नहीं है कि 100, 200, 500 नहीं, 20,000, 10,000 इस तरह के। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा होगा, लेकिन कितना फ़ायदा होगा ये भी सोचिए, कितनी रिक्वायरमेंट है, तो वो भी एक बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा हो जाए, मैं देखना चाहता हूँ गवर्नमेंट इस पर क्या रिप्लाई, क्या रिएक्शन देती है,
क्योंकि मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सीरियस है, और इस तरह की स्कीम अगर वो ले आए तो ये बेनिफिट ही है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और मुझे लगता है वो इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखा सकते हैं, देखना चाहिए उनका रिस्पॉन्स क्या आता है। तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ, तो वो जो आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जो बाइंग करनी है, आप रोजा और चपरोला पे फोकस करो। उसके अलावा नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 10 देख लो, मगर ध्यान रखना विलास जो है ना रेडी टू मूव कंडीशन में आ जाने चाहिए। उसके पहले मत उठाना, रेडी टू मूव में आ जाए तब जाओ। और सेक्टर 10 को क्रॉस मत करो, मतलब राजेश पायलट गोल चक्कर को क्रॉस करके 12 महीने छोड़ दो, और या फिर तिलप्ता चले जाओ, वो कर लो। उधर सेक्टर 1 में अगर आपको फ्लैट चाहिए सेक्टर 1 में चले जाओ। प्लॉट चाहिए तो सत्यम वालों के देख लो, अगर प्लॉट आपको समझ में आते हैं, क्योंकि फिर आप कहोगे नाम ले रहा है भाई, फ़ायदा ही होगा इसका। तो भाई साहब लेने हैं प्लॉट मत लो, जहाँ लेना है लो, लेकिन डेवलप में लेना प्लीज़। जहाँ पे ऑलरेडी कॉलोनी बनी हो प्रॉपर वे में, सिर्फ वहीं जाना और कहीं मत चले जाना उठ के, इतना ध्यान रखो। बाकी जो अपडेट आता है मैं दे दूंगा, व्हाट्सअप है ही। अब मुझे मैसेज कर देना यार, कॉल कई बार नहीं उठा पाता हूँ, मैसेज कर दो, मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा, देर से मेरा आपको रिप्लाई आ जाएगा, और फिर आप विजिट कर लेना। चलो बाय।